हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम टू नंबर्स कैसे स्वैप करते हैं हमने देखा है। और इस वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है और हमें क्या करना है, टू नंबर स्वैप करने हैं। तो हम देखते हैं कैसे स्वैप करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैपिंग? स्वैपिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 8, टू नंबर्स है, तो हमें क्या करना है, ए की जो वैल्यू है बी में ट्रांसफर करनी है और बी की जो वैल्यू है ए वेरिएबल में ट्रांसफर करनी है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्वैपिंग। करेक्ट। तो एक्चुअली हम देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर मैं ये टू नंबर्स ऐड करता हूँ, 3 + 8, व्हाट आई गेट? 11 का रिजल्ट जो है क्या मिलता है? 11 मिलता है। और ये रिजल्ट में से अगर मैं फर्स्ट जो वैल्यू है वो माइनस करता हूँ, 11 - 3, तो आई एम गेटिंग अनदर नंबर। करेक्ट, 8 मिल रहा है। देखो, सिंपल लॉजिक है। और फिर जो रिजल्ट है 11, उसमें से मैंने सेकेंड वैल्यू माइनस की, तो हम फिर से रिजल्ट क्या मिलेगा? ठीक। तो सेम नंबर एडिशन करके अगर हम दो नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करता है? अनदर नंबर मिल जाता है। अगर फर्स्ट नंबर में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेकंड नंबर मिल रहा है। सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो देखते हैं ये लॉजिक यूज करके हम कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जस्ट ये दिस इज द प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल printf scanf अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करते हैं, ये फाइल इंक्लूड करते हैं मेन फंक्शन। देन यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यूज है ना, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, आप कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 3 और 8 ही लिया लेना है। और यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किए है, टू वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए एंड बी। इंट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 8, और उसको वैल्यूज भी असाइन किए हैं। ए को 3 वैल्यू असाइन की, बी को 8 वैल्यू असाइन की है। तो इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, दैट इज वैल्यू गिवन टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, or at the time of declaration, sorry, value given to the variable at the time of declaration is known as its initialization। क्योंकि हम यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है और उसी वक्त उसको वैल्यूज भी असाइन किए, तो इसको बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन। तो लास्ट अभी जो स्लाइड में हमने कॉन्सेप्ट देखा है, क्या किए है, जो दो नंबर है पहले ऐड किए, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी यहाँ, और वो उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट हमने क्या किया है, ए वेरिएबल में स्टोर किया। ओके, थर्ड वेरिएबल हम नहीं यूज किए, सेम वेरिएबल में किए। ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 11, और ये जो रिजल्ट है हमने क्या किया है, ए में स्टोर किया है। करेक्ट, यानी यहाँ का जो है, ये जो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 11। देन क्या किया है, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अभी देखना है, a की वैल्यू पहले 3 थी, लेकिन अभी क्या हुई है, a की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है, तो रिसेंट जो वैल्यू है वो लेना है। a इज इक्वल टू नाउ 11, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है 8, तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, और ये वैल्यू हम कहाँ स्टोर करने हैं, b में। करेक्ट, वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं b में। यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। करेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, a इज इक्वल टू ए माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? रिसेंट वैल्यू लेना है, यहाँ की नहीं, रिसेंट वैल्यू ए की क्या है, 11 है। करेक्ट। और b की रिसेंट वैल्यू क्या है, 3 है। ये पहले 8 थी लेकिन अभी रिसेंट वैल्यू 3 है, 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8, और ये वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ए में। करेक्ट, ए में स्टोर कर रहे हैं क्या, 8। तो अभी देखो, ए की वैल्यू पहले हमारे पास 3 थी, अभी क्या हो गई, 8 हो गई। बी की वैल्यू 8 थी, अभी क्या हो गई, 3 हो गई। तो आप इसके बाद रिजल्ट आप प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू परसेंट डी, ए परसेंट डी फॉर इंटीजर वैल्यू, परसेंट डी यहाँ पे भी है, और ये वैल्यू बी। और उसके बाद आपका अगर प्रोग्राम रन करोगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग is equals to 3. So this is all about program to swap two numbers without using third variable. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.